अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से हमने आज 14.2 डिस्कस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 14.1 देखा, कमेंट्स किए, लाइक किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आगे काइंडली आपने जो भी फ्रेंड में कॉलेज के फ्रेंड है या जो भी आपके भाई बहन है जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ते हैं तो उनके लिए वीडियो पूरी इफेक्टिव होगी इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल भी मैं साथ साथ करता चला जा रहा हूँ। तो एक कमेंट्स आया था, सर आपकी वीडियो ब्लर होती है, हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ब्लर ना हो। तो इंशाल्लाह थोड़े सेकंड के लिए ब्लर होती है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो चलता हूँ जो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे बेटा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल। आपने कोसाइन और एंगल फाइंड करना है और उसके बाद लिखा है बिटवीन ए यू वेक्टर ए वेक्टर हमने निकालना है। ठीक है जी। जब हमारे पास कोसाइन हो तो हम किसका रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा देखिएगा बेटा। लिखा जी पहला क्वेश्चन हमारा आपके पास है, तो लिखा है यू वेक्टर 2i + 3j। ये क्वेश्चन है आपके पास एन के। और वी वेक्टर लिखा है, ऊपर लगाएं लाएं या नीचे लगाएं एक ही बात, -i2j और +2k। ठीक है बेटा। इसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, जब आपने कोसाइन फाइंड करना है तो आपके पास से डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, u वेक्टर v वेक्टर इक्वल टू यू वी कोस थीटा। बेसिकली आपने थीटा फाइंड करना है मेरे बेटा, इसमें अंदर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास वेक्टर है, इसको याद रखिएगा, ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। तो हमने पहले इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे पास u एंड v, u की बेटा जी वैल्यू है 2i + 3j + k और v की वैल्यू है बेटा हमारे पास -i + 2j + 2k। क्लियर। और फिर आप मल्टीप्लाई करें इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 × -1, क्योंकि यहाँ का ऑप्शन 1 है। तो फिर आगे i × j। ठीक है। और i को i से मल्टीप्लाई करें 1 आता है, इस तरह j को j से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, k को k से मल्टीप्लाई 1। हर क्वेश्चन में नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। फिर आगे प्लस आ गया 3 × 2, 3 × 2 बेटा, और फिर आएगा j वेक्टर × j, और फिर आगे +1 × 2 ब्रैकेट में k × k वेक्टर। तो ये होगा -2, ये 1 आ जाएगा, +6 ये भी 1 आ जाएगा, +2 ये 1, -2 + 6 + 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा मेरे बेटा। क्लियर। ये आपके पास क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है जी। पहले आप u का निकाल लें, फिर आप v का मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो देखिए बेटा जी, मैं अगर u का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ इक्वल टू u, यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास लिखा है √ u का है तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर, b² से हमारा 3 का स्क्वायर, और फिर आपके 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे बेटा। ये आ जाएगा √4 + 9 + 1, ये हो जाएगा 14। ठीक है मेरे बेटा। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, u आ गया। अब v वेक्टर निकालना है। तो v वेक्टर बेटा जी आपके पास v मैग्नीट्यूड माजरत के साथ v मैग्नीट्यूड इक्वल टू √a² से मुराद किया 1, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 2 है तो ये होगा 2 का स्क्वायर, प्लस ये 2 है तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड है इक्वल टू 1 का स्क्वायर +4 + 4, ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 और 9, ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 आगे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे बेटा। तो अब पता आपने कोस थीटा फाइंड करना है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ फार्मूला लिखूँगा u वेक्टर प्रोडक्ट v वेक्टर इक्वल टू यू वी कोस थीटा, u v डिवाइडेड बाई यू वी इक्वल टू कोस थीटा मेरे बेटा। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास लिखी है 6, तो बेटा जी 6 पुट कर ली। इसकी u की वैल्यू क्या है जी हमारे पास √14 है और इसकी वैल्यू 3 है।
ये 3 2 ज़र हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √14। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। ठीक है, इसका पहला पार्ट आपके सामने डिस्कस कर लीजिए। ठीक है जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। तो ये भी वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो इसका लिखते हैं जी फार्मूला u.v वेक्टर इक्वल टू uv। ये आपको पता है, मैंने मैग्नीट्यूड बताया था इसका, ये मैग्नीट्यूड है। तो पता है आपको कि पहले आपने डॉट निकालना है। तो ये आ गया u.v -3। यहाँ पे आई जे और जो भी आगे अल्फ़ाबेट था वो नहीं है, बस आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी, मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। 1,6 -2 3 को -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा जी -3, और फिर 2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना था 12, फिर प्लस माइनस 5 को 2 से 10 हो जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करें तो 13 में 12 गया तो -1 आ जाएगा। तो बेटा ये -1 आपके पास आ जाएगा, और ये u.v। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बताया कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। पहले u मैग्नीट्यूड निकाल लें। u मैग्नीट्यूड आपके पास ये है a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 4 + 25, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 25 तो 8 और 3 ये 38 आ जाएगा। ठीक है जी। और इस तरह आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है u के बाद v का। लो जी, मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर 6 है, 6 का स्क्वायर, प्लस -2 है, 2 का स्क्वायर, √1 हो गया, प्लस 36 हो गया, प्लस 4 हो गया। ये आपके पास ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड v का 41 आ गया। ठीक है बेटा जी। अब आपको पता है कि ये के अंदर हमने क्या करना है, ये हमने कोस थीटा फाइंड करना है, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखें जी, डॉट प्रोडक्ट टू u मैग्नीट्यूड v कोस थीटा और uv कोस थीटा। इसकी बेटा जी वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, तो -1 लगा देंगे। और ये u की वैल्यू बेटा जी 38 आई है, 38 डाल लगाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी है 41, तो आपके पास क्या आया, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर जी बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन 2 देखें। इसमें अब क्या कहता है इफ़ a + b + c = 0 है। फिर हमें जो उसने दिया हुआ है मैग्नीट्यूड a 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड जो b है बेटा जी 5 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड 7 जो c है वो 7 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल आपने फाइंड करना बिटवीन a एंड b के अंदर। ठीक है जी बेटा। तो देखिए जी, एक ट्रायंगल आपके सामने बनाता हूँ। चलो इस तरह मैं एक एंगल बना के दिखाता हूँ आपको कि ये जो एक एंगल है, ये a है, ये b है, ये c है। तो अगर 3 एंगल हैं तो ये हमें एक एंगल फाइंड करना है। इसको थीटा कह लें, गैमा कह लें, कुछ भी कह लें आप। ठीक है, बेसिकली मैंने ये प्रूव करना है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन बनती थी a + b + c = 0। तो मैं a फाइंड करना या b या c फाइंड करना, तो हम लगा देते फार्मूला। तो फार्मूला कैसे लगाएंगे मेरे बेटा, तो यहाँ देखिए c, अगर मैंने c को देखना है, c के पॉइंट ऑफ व्यू से c² = यानी कि मैंने ये फाइंड करना है, ए बी है हमारे पास, तो a² + b², उसके बाद -2 ये AB। ठीक है, और यहाँ पर आ गया कोस थीटा आ गया। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है मेरे बेटा। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है,
एंगल फाइंड करना है ए और बी के दरमियान, तो थीटा है बेटा, इसलिए हमने सी को बाहर लिया। क्लियर हो गया, ये फार्मूले से आप वाकिफ़ हैं। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। सी की वैल्यू में बेटा लिखी 7, तो देखें जी यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ए लिखा है तो ए का लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, बी लिखा है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, -2, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5। ये हो जाएगा कोस, ये थीटा, और ये 49 हो जाएगा हमारे पास। 7 को 2 मल्टीप्लाई करें 49, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 25, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, कोस थीटा कैसे मेरे बेटा, आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 को 5 से किया 30 आ गया। ठीक है, अब उठा के इसको उधर ले जाएँ, 49 -9 -25 और -30 बेटा इक्वल टू -30 कोस। इसको मैंने अभी यहाँ रखा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 25 ये कैलकुलेट करें तो मेरे पास आएगा वैल्यू 15 आ जाएगा मेरे बेटा। और फिर यहाँ पे 30 कोस थीटा है, यहाँ डिवाइड है, वहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड होगी, 15 माइनस ऊपर आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -0.5 इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोस है, उधर जाके आ जाएगा, ये जगह कोस इनवर्स -0.5 थीटा, कोस ख़त्म कर देगा माइनस को, तो क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू 60 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आप देख रहे हैं, मैं रेशो आप निकाल लीजिएगा, 1/2 है ना कोस, 1/2 या इस तरह निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आंसर। ये इसका थीम था इस क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन इधर है जिस तरह मैंने ये किया। अब बाद में क्या है, कहता है कि अगर मैग्नीट्यूड A 3 है, B A है और 4, फिर आगे लिखा हुआ है A + B 5 है। अब ये न्यू बात हमारे लिए आ गई है, मगर ये आपको थोड़ा सा थोड़ा इसने परेशान करने की कोशिश की। बात वही है कि अगर ये A मैग्नीट्यूड है, ये B मैग्नीट्यूड है, ये C मैग्नीट्यूड है, बात ख़त्म हो गया। ठीक है, C ही है बेसिकली, मैं आगे लिख भी देता हूँ, ये C ही हमारे पास है। ठीक है बेटा, और फिर आगे एंगल फाइंड करना, जिस तरह पहले किया B और C। तो देखिए बेटा, ये हमने इसी तरह फॉलो करना है कि हमें A और B दिया गया तो हमें C फाइंड करना है। तो बेटा अगर ये हमारे पास C है तो मैं इसी तरह लिखता हूँ इसको A + B, इसी से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, A + B ब्रैकेट में लगा के लिख देता हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, ओके, ये आ जाएगा। इक्वल लिया आपने बेटा, तो देखिए A को A से मल्टीप्लाई किया तो A डॉट A को B से किया तो प्लस A डॉट B, B को A से मल्टीप्लाई किया प्लस A डॉट B, और फिर आगे प्लस और प्लस हो गया B डॉट B हो जाएगा मेरे बेटा। फॉर्मूला S किया प्लस B इसका प्लस 2AB वाला ना। तो आगे मेरे बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा A + B, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, पावर क्या होती है मेरे बेटा, ऐड हो जाती है। और फिर A का से मल्टीप्लाई का A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोनों जमा करेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा, A और B और B दोनों 2 है तो 2AB हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का B का स्क्वायर आ जाएगा जी, हमारे पास ये बात बन जाएगी। क्लियर, आपको पता है कि ये C है तो इसका हमने डाटा वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी जो वैल्यू बेटा ऊपर लिखी हुई है हमारे पास ना 5, ठीक है जी, उसकी मदद से करेंगे। तो देखें जी हमारे पास ये आता है, तो मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ इसको, मिसाल के मैंने बताया ना C है इक्वल टू A² + B² -2AB और कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने यही चीज़ें फाइंड करनी थी, परेशान करने के लिए A + B कर देंगे। ये देखो A + B किसके बराबर है, C के बराबर तो है, बस वो आपने परेशान करने के लिए दिया होता। तो अगर इसकी वैल्यू ये हमारे पास 5 है तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर, और A की वैल्यू बेटा जी हमें दी हुई है 3, और ये हो गया 4, B की वैल्यू है 2, 3 आ गया और ये 4 आ गया, कोस थीटा हो गया। ये हो गया 25 = 9 + 16 -
36 कोस थीटा, 25 माइनस 50 ऐसे 9 माइनस 16 इक्वल टू 36 कोस थीटा। ये ज़ीरो हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे -36 को इक्वल टू कोस थीटा, तो ये मेरा ये हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स हो जाएगा ज़ीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/2 रेडियन, या फिर इसको कर लें आप थीटा बराबर है 90 डिग्री। ठीक है जी, दोनों में से एक आंसर जो भी है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, वही सिंपल सा क्वेश्चन था, ए बी सी दिया था और यहाँ ए बी दिया हुआ है, वो सी है, तो हमने ये फार्मूला जनरेट कर दिया। देखें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया। आगे हमें पता है एंगल निकालना है, कोस थीटा आ जाएगा। क्लियर, फार्मूला भी क्लियर, बात भी क्लियर। ये हमें सी था तो इसलिए हम सी लगा। वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करके फिर आपने जिस तरह इधर किया -636 से इधर डिवाइड किया, ज़ीरो आ गया। कोस इनवर्स ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो 90 होती है, और π/2 रेडियन हमने इस तरह भी लिख सकते हैं, या हम डिग्री के अंदर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जी, यहाँ पे तो कहता है कि कैलकुलेट द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स साया ऑफ ए अलोंग टू बी। अगर ए पर साया हो तो बी से क्या रिलेट करेगा, अगर बी पर साया हो तो ए से क्या उसका रिलेशन होगा। ठीक है, प्रोजेक्शन मीन साया। अब देखिए दो वेक्टर अगर मैं लेता हूँ, एक को मैं ए का नाम देता हूँ और एक को मैं बी का नाम देता हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है ये ए है, ये मेरे बेटा क्या है हमारे पास बी है। ठीक है जी, यहाँ पे बी लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से टॉर्च है वो जलाऊँ, ठीक है, टॉर्च जलाऊँ तो साया क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा। क्लियर हो गया। अगर ये टॉर्च से साया इधर गया, ये बी है, तो ये हो जाएगा बी, और ये एक्स एक्सिस पे है तो बी एक्स। और फिर बेटा जी अगर यहाँ पे एक साया है तो फिर इधर भी एक साया होगा, तो ये मेरे पास क्या है बी वाई। ठीक है बेटा जी, और ये आगे पता ये लाइन बी है तो मैं यहाँ पे भी लगा लेता हूँ। मैं अगर बी पर रख कर टॉर्च लगाऊँ तो साया क्या नीचे आएगा बी को देखकर। तो बेटा अगर हमें पता है कि एंगल हमने जो बनाना होता है कोस थीटा फाइंड करना होता है, अगर मैं कोस का लगाऊँ यहाँ फार्मूला कोस थीटा, वो पता है आपको बेस अवर हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा बेटा अगर नीचे लिखूँ, बेस मेरे पास है यहाँ पर बी एक्स, एच हमारे पास इसके मुताबिक है, ये अगर थीटा कंसीडर किया जाए तो बेस हमारे पास क्या है बी एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है बी है, तो यहाँ पे कोस थीटा। मैं कहाँ पे रख कर लाइट को कहाँ पर रख कर वो आ रही है जिसकी साया प्रोजेक्शन वो यहाँ पे आ रहा है मेरे बेटा, तो इसलिए बी एक्स दिया, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो ये ले लिया। तो ये यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई। अगर हमने बी पर रख कर, बी पर लाइट रख कर अगर साया ए पर देखें तो ये बनेगा बी कोस थीटा। ठीक है, अगर ऐसा करें कि मेरे पास एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है, इस तरह ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये है। अब अगर मैं यहाँ से रख कर मैं लाइन लगाता हूँ तो वो क्या चलेगा, ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैठेगा कोस थीटा इक्वल टू ए एक्स इंटू ए, क्योंकि हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू देखें। ठीक है, ए यहाँ पर क्या है, ए पे रखी गया ना, ए यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये बनेगा। अगर हमने बेटा जी निकालना है ए पर आकर ए प्रोजेक्शन निकालना है तो बनेगा हमारे पास ए कॉस थीटा। बी पर निकालना है तो क्या बनेगा बी कॉस थीटा मेरे बेटा। इस तरह हम इसको आगे परफॉर्म करेंगे प्रोजेक्शन के अंदर। ठीक है बेटा, अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम किस तरह इसको परफॉर्म करते हैं। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा है इसी लेक्चर के अंदर, इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। वो हमारे पास यूँ है कि यू वी से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पे u था इक्वल टू यू वी, और यहाँ पे कोस थीटा था, ये पढ़ा ना मैं फार्मूला। अब यहाँ पे u भी नहीं है, यहाँ a है, तो मैं बेटा यहाँ a लगाऊंगा और यहाँ डॉट लगा के b लगाऊंगा। ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद है ना बेटा, मैं वही चीज़ें लगाऊंगा, बस जस्ट फार्मूला आपको बताना मकसूद था। ठीक है बेटा जी। अच्छा, अब ये ऊपर वाला विषय का आप रिमूव कर दें, सब जस्ट समझाना था आपको कि ये मैंने इस तरह किया है। ठीक है जी,
अच्छा जी, अब आगे चलें जी। अब आगे क्या बात है हमारी? आगे ये बात है, आपको याद होनी चाहिए, ये हमारे पास क्या था? वेक्टर। ये हमारे पास क्या था? मैग्नीट्यूड। अगर हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, हमने प्रोजेक्शन ऑफ ए देखना है, तो देखें जी, प्रोजेक्शन अलोंग ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखना है तो मेरे बेटा क्या होगा? ए यहाँ रहेगा, बी वहाँ चल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ए डॉट बी, ठीक है, डिवाइड बाय बी मैग्नीट्यूड। हमने ए को देखना है तो ए कोस थीटा, ठीक है बेटा जी। अब हमें पता है कि हमने इसका वेक्टर निकालना है ए डॉट वी, तो ए डॉट वी निकाल लेते हैं जी। ए प्रोडक्ट निकालते हैं जी वेक्टर्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है जी 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे माइनस के और आई माइनस 2j प्लस 4k। 2 1 2 आ गया और आई मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है बेटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा जी आता है -6 आता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो -4 आता है। ये -10 हो जाएगा और 2 निकालेंगे -8, हमारे पास क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आगे आपने क्या करना है? बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी बेटा ये हमारे पास है, तो देखिए बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू बेटा हमें 1 है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास -2 का स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो फिर आगे देखिए 1 + 4 + 16 √21 आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। और ये फार्मूला जो आज हम लिखा है तो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अलोंग ए कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी और मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आई है यहाँ निकाल कर? -8। तो बेटा लिखेंगे -8 और ये हमारे पास कितना हो गया? √21 ए कोस थीटा। आपके पास क्या जाएगा? डेट योर आंसर, ठीक है बेटा। अब इसको दे लेते हैं कि आंसर हमारा बिल्कुल ओके है जी। आगे फिर चलते हैं जी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने प्रोजेक्शन अलोंग ए लिया, प्रोजेक्शन अलोंग बी लेना है मेरे बेटा। अब देखें यहाँ पर प्रोजेक्शन अलोंग बी। अब क्या है हमारा फार्मूला बेटा? फार्मूला आप लिखा हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अब आपने बी को देख लेना है तो ए को उठा के यहाँ लेके आना है, ठीक है बेटा। तो देखें यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय ए बी कोस थीटा। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए ए डॉट बी का, यहाँ पे निकाला है हमने ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड बेटा वो हमारे पास कितना है? 8 ही है। तो यहाँ पर 8 होगा तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए बी का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला वो -8 है तो वही लिखेंगे, और यहाँ ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं आप, ठीक है जी। इक्वल टू अंडर ए हमारे पास क्या है जी? 2, यानी कि ए का स्क्वायर 2 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1। फिर ए मैग्नीट्यूड अंडर 4 + 9 + 1, ये हो जाएगा 14, ठीक है बेटा। तो फार्मूला हमारे पास लिखा है बी कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी ए वेक्टर। वही तरीका मेरे बेटा जो हमने यहाँ पे किया। अगर आपने ए अलोंग टू प्रोजेक्शन लेना है तो बी नीचे आ जाएगा, बी लेना है तो फिर ए नीचे आ जाएगा। अब जस्ट पुटिंग है बेटा, इसकी वैल्यू जो हमने ये कैलकुलेट किया -8, तो ये लिखेंगे ये हो गया -8 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड लिया मेरे बेटा अंडर क्या आ जाएगा? 14 बी कोस थीटा। डेट योर आंसर बेटा। क्वेश्चन 4 देखिए बेटा। क्वेश्चन 4 भी वैसे ही है
कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ अलोंग ए बी एंड बी अलोंग ए। तो अब देखिए जो हमने कैलकुलेट करना है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, प्रोजेक्शन जो आपने फाइंड करना है वो लिखते हैं पहले, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो बेटा ए अलोंग बी हो तो हमारे पास होता है ए कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि ए पहले है। अगर हमारे पास हो प्रोजेक्शन ऑफ बी हो अलोंग ए से तो होता है बी कोस थीटा, ये हमारे पास है, ठीक है बेटा जी। तो इसका फार्मूला अगर मैं बनाकर इक्वेशन बना के लिख दूं कि ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालूं ए एंड बी कोस थीटा, ये मैं इसको लेता हूँ पहला केस और ये दूसरा केस, ठीक है जी। तो मैं लिख दूँ फ्रॉम वन, केस वन, ठीक है जी। पहला केस आपके पास क्या है मेरे बेटा, पहला केस है आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग टू बी, ठीक है। तो अगर ए है तो बी को नीचे आना पड़ेगा, बी मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए डॉट बी, बी इक्वल टू ए कोस थीटा। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करना जो बताया था आपको, तो पहले आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो जी डॉट प्रोडक्ट क्या हमारे पास, वेक्टर निकालने, ये आ गया हमारे पास वेक्टर्स इक्वल टू ए की वैल्यू 4i माइनस 2j प्लस 3k, i प्लस j प्लस k, 1 को 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 4, i को i से करें 1 हो जाएगा, और 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2, 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3। ये हमारे पास टोटल करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देखें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बी का देखना है हमने। तो बी अगर मैग्नीट्यूड बेटा जी अगर देखा जाए तो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, बी की वैल्यू ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बेटा जी ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पर बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, और बी मैग्नीट्यूड बेटा हो जाएगा अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आगे बस आ जाएगा। अब मैं दूसरा केस देखूँ तो दूसरा केस मेरे पास क्या है, केस 2। क्या केस है, केस 2 हमारे में लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ बी। अगर बी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो हमारे पास फार्मूला बनता है ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ठीक है बेटा। बी को देखा जाए तो ये हमने फाइंड करना है, तो ए इधर आ जाएगा ए डॉट बी, बी कोस थीटा, ठीक है बेटा जी। अब आपको उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी निकला हुआ है 5, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपने ए मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखें जी ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर प्लस बी हो गया -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। मेरे बेटा ये बन जाएगा आपके पास 16 प्लस 4 प्लस 9, ये हो गया अंडर 29, ठीक है बेटा। अब जस्ट इसके अंदर पुटिंग करनी है, जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये वाला फार्मूला इसके अंदर पुटिंग करनी है। तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू 5 है, और ए की बेटा वैल्यू अंडर 29 इक्वल टू बी कोस थीटा, डेड योर
आंसर बेटा। इस तरह आपने इसको फॉलो अप करना है, सेम टू सेम जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था, ऐसे कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा। ठीक है जी बेटा, कोई आपको पॉइंट यहाँ इशू नहीं होगा, बड़े आस्ता आस्ता और आपको क्लियर मैं इसको डिस्कस करता रहा। तो इसकी ले लें बेटा आप शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसमें लिखा है द फाइंड द रियल नंबर, और रियल नंबर से हमने अल्फ़ा फाइंड करना है सो दैट द u वेक्टर एंड v वेक्टर आर द परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो इसका मैंने आपको बता रहा हूँ फार्मूला, ये हर क्वेश्चन में ज़्यादा बारीक इस्तेमाल होने वाला फार्मूला होगा। ठीक है, तो जब भी आपने फ्रॉम अ परपेंडिकुलर करना होगा, फॉर अ परपेंडिकुलर आपने फाइंड करना होगा मेरे बेटा, ये होगा u डॉट वी इक्वल टू 0। क्लियर जी, हमेशा ये फार्मूला होगा जब भी आपने परपेंडिकुलर लेना होगा। ठीक है बेटा, अब u की बेटा जी वैल्यू आपके पास लिखी है अल्फ़ा i प्लस 3j प्लस के, ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट है जी, v है i माइनस 2j वेक्टर प्लस अल्फ़ा के, ये वेक्टर है। ठीक है, अब आप बता कि यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई और 1 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई आएगा तो ये अल्फ़ा आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई 1 होता है, 1 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई तो अल्फ़ा आएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, जे को जे से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, के से मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे बेटा। तो देखिए अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 1 तो कितना हो गया, 2 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6 हो जाएगा, 1 नेगेटिव यहाँ प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई है तो जहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 और अल्फ़ा इक्वल टू 3, डेट योर आंसर। तो आपने यही तो फाइंड करना, रियल नंबर अल्फ़ा फाइंड करना था और परपेंडिकुलर की था। तो बेटा ये आप इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ पे भी वही केस है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो फार्मूला बेटा जी आपके सामने, अगर इससे पहले मैं लिख दूँ फॉर अ परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है मेरे पास बेटा जी, तो फार्मूला बनता है u डॉट वी इक्वल टू 0, u की वैल्यू है अल्फ़ा i वेक्टर प्लस 2 अल्फ़ा j माइनस के, v की वैल्यू बेटा जी i प्लस अल्फ़ा j प्लस 3 के। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये देखिए मैंने पहले भी आप करके दिखाया, तो ये i को i से मल्टीप्लाई 1 होता है, तो अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा मेरे बेटा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जस्ट सिर्फ अल्फ़ा लिख रहा हूँ। ठीक है जी, चलें जी आगे मूव करते हैं जी। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ कुछ नहीं होता, 1 2 1 2, अल्फ़ा अल्फ़ा तो अल्फ़ा स्क्वायर, जे को जे से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 जे को से के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल टू 0 है मेरे बेटा, ये आपका इक्वेशन बन गई। तो अगर मैं अरेंज कर दूँ, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका तज्जी हो गया, फैक्टराइज कर लिया आपने। 2 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और लेस करें तो 3 में से 2 लेस करें तो 1 आता है। तो बेटा जी वही हम फैक्टर बनाएंगे, 2 अल्फ़ा माइनस 3, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पे लेंगे प्लस 3 अल्फ़ा, पॉजिटिव प्लस चाहिए, 1 चाहिए अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपने फैक्टराइज छोटी क्लास में किया हुआ है, तो ये फैक्टराइज ले लिया मैंने। तो अब आगे थोड़ा सा मूव करूँ, तो यहाँ पर मेरे बेटा कॉमन जो आ रहा है वो अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो 2 प्लस ये स्क्वायर है पर अल्फ़ा और यहाँ 3 हो जाएगा मेरे बेटा। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉमन देखा जाए तो -1 कॉमन आ गया, 2 अल्फ़ा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 क्लोज ब्रैकेट, और इक्वल आ गया 0। दोनों सेम है, 1 टाइम आएगा 2 अल्फ़ा प्लस 3 और अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0।
2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 अल्फ़ा प्लस है तो यहाँ नेगेटिव, अल्फ़ा यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड। ये अल्फ़ा नेगेटिव है तो क्या हो गया पॉजिटिव बेटा जी। ये क्वेश्चन से सिंपल से, ठीक है बेटा। ये आपके पास लिखा है तो आपने जब रियल नंबर अल्फ़ा माइन करना है तो आपको पता परपेंडिकुलर से बताया हुआ है तो उसका ये फार्मूला होता है u डॉट वी इक्वल टू 0। तो आपने वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करके आंसर अल्फ़ा की निकाल लेनी है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे बेटा। क्वेश्चन 6 के अंदर हमें बताया कि फाइंड द नंबर जी, आपने नंबर जी फाइंड करना है। हैज़ द ट्राइंगल ए बी सी, हमें ए बी सी दी गई है। इज़ द राइट ट्राइंगल ऑफ द, राइट ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर है, वो सी है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो जब सी है तो एक ट्राइंगल हम इधर ड्रा करते हैं। ये ट्राइंगल है और ये इधर इसको राइट ट्राइंगल यानी कि 90 का एंगल बता रहा है। इसको ए कर लें, उसको बी कर लें। तो ए सी और बी सी आपस में परपेंडिकुलर हो तो इक्वल टू 0 होता है। तो ये देखें ए सी एंड बी सी हैज़ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है जी। परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर हो तो फिर क्या होगा, ये देखें ए सी और बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ऊपर आपने ये लाइन लगा देनी है वेक्टर की। तो हमने ए और सी वेक्टर फाइंड करना है, फिर हमने बी और सी वेक्टर फाइंड करना है। जो आंसर आएगा वो हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो देखो बेटा ए सी वेक्टर आपने पहले भी किया हुआ है। ए सी वेक्टर जब होगा तो आपको बताया था दूसरी में से पहली को लेस करना है। तो लिखें ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है जी। सी की वैल्यू ये हमारे 1 और जी। तो देखिए बेटा ये हमारे पास 1i प्लस 1j और 1 जो हमारे पास होगा जी की हो जाएगा, ठीक है बेटा। और फिर आगे नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है मेरे बेटा, क्योंकि हमने साथ ये लगाने हैं आपने वेक्टर्स। फिर माइनस लगा दिया, फिर ए की वैल्यू ये हमारे पास है। तो देखो बेटा 0i और फिर आगे प्लस 0j माइनस 2k वेक्टर सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, प्लस 1j प्लस जी के माइनस है अंदर साइन चेंज प्लस 2k। अब बेटा आई वाले देखें ये एक आई है, ये आई है। तो इसको अगर हम कर लें 1 माइनस 3 और ये आई बाई कॉमन आ जाएगा। फिर j और ये j होगा प्लस 1 प्लस 0 माइनस है और फिर यहाँ पे j प्लस z हमारे पास है z प्लस 2 और ये बेटा जी के सिंप्लीफाई करेंगे -2i प्लस 1j और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस z प्लस 2, ठीक है जी। ये आपके पास की हो जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू बेटा जी आपने फाइंड कर ली है, ए सी की। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी सी की। तो देखें जी बी सी की वैल्यू आपने बी सी फाइंड करनी है वेक्टर। तो बी यानी कि दूसरी सी में से बी को लेस करना है। तो देखिए बेटा सी की वैल्यू हमारे पास ये है 1i प्लस 1j प्लस z के माइनस बी की वैल्यू बेटा ये लिखी है 0i प्लस 3j प्लस 1k 1i प्लस 0, बल्कि इसको ऐसे लिख दें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं i प्लस ij प्लस जी के माइनस i माइनस 3j माइनस 1k। आई एक तरफ कर लिए आई और ये आई होगा 1 माइनस 0i जी आपके पास प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3j प्लस z माइनस 1
और ये के आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये आपके पास डिजिट आ गया जो आपके सामने मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है जी बेटा, अब फर्दर आपने इसको क्लियर करना है जी वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1i प्लस और -2j प्लस z -1। तो यही बात आपको बताई थी कि ए सी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो देखें ए सी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर इक्वल टू 0। ए सी की वैल्यू कितनी है मेरा बेटा, ये है जी, ये आएगा -2i प्लस 1j और फिर आगे प्लस z प्लस 2k। ये ब्रैकेट में लगा दी। फिर आगे आई हमारे बी सी के हमारे पास 1i प्लस 2j प्लस z -1k इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये आई है, इससे मल्टीप्लाई होगा -2i को i से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 1 आता है, तो 1 लगा देंगे। ये j है, j हो गया तो माइनस कितना हो गया, 2 आ गया और इधर 1 आ गया। के मल्टीप्लाई के आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस z प्लस 2 z -1 और बेटा जी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के मल्टीप्लाई के 1 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें वही आता है बेटा 2 - 2 प्लस z को z से मल्टीप्लाई करें तो z का स्क्वायर बेटा, z को 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा, ये 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, इसको लिखने का की जरूरत नहीं है। z को z से z किया, z को -1 से किया तो -1 प्लस 2z प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। -4 प्लस z स्क्वायर माइनस प्लस z -2 इक्वल टू 0। z स्क्वायर प्लस z और -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो मैं इसको रिमूव करूंगा इस वाले पोर्शन को, यहाँ पे मैं फैक्टर बनाऊंगा बेटा। ये देखें जी फैक्टर्स बना रहा हूँ मैं। अब देखें जी फैक्टर्स क्या है जी, पेयर बनाते हैं जी। ये लिखा है जी z स्क्वायर प्लस z -6 इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर -6 इक्वल टू 0 है। 3 2 6, 3 में से 2 लेस किया तो 1 आ जाएगा। हमें 1 पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव 3xz -2z। ठीक है जी, ये फैक्टर्स हैं इसलिए मैंने इसको कलरफुल मार्कर से लिखा। तो z आपके पास कॉमन आ गया तो z प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ गया z प्लस 3, तो z प्लस 3 आ गया कॉमन दोनों में से, z प्लस 2 इक्वल टू 3, z प्लस 3 इक्वल टू 0, z प्लस 2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -2। ये आपने बेसिकली z की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये आपके पास कैलकुलेट होगी मेरे बेटा, दे लेने शॉर्ट स्क्रीन इसकी। क्वेश्चन 7 देखें। क्वेश्चन 7 हमें कहता है कि फाइंड a एंड b और फिर हमें कहता है कि यूनिट वेक्टर है। a और b यूनिट वेक्टर है तो फिर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा a का वो 1 होगा और इस तरह b का जो मैग्नीट्यूड है बेटा जी वो भी क्या हो गया 1 होगा। फिर n2 हमारे पास क्या थीटा है इज एंगल, तो एंगल जो हमें दिया गया है वो बेटा जी हमें दिया गया 2 थीटा। ठीक है, और बिटवीन दैम शो डैट द साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके मुताबिक हमने सेम टू सेम ये पिक बनानी है। तो अब यहाँ से हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास ये है स्केच, इस स्केच से आगे मूव करना है हमने। वो किस तरह है, वो हमारे पास जो वेक्टर्स है वो हमने क्लियर करने हैं। तो हमारे पास अगर ये हमने फाइंड आउट करना है, दो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अगर ये है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक है बेटा जी, तभी तो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड बनता है ना। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, a को a से मल्टीप्लाई करें a एंड a,
ए को माइनस बी से करें तो माइनस ए डॉट बी, फिर माइनस प्लस माइनस ए डॉट बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी डॉट बी हो जाएगा, इक्वल टू ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस प्लस हो गया और साइन माइनस का 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर। यह आपके पास ऐसे आ गया ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू इस ए की वैल्यू बेटा जी कितना हमारा 1 है, तो पहले बेटे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 ए एन बी प्लस ए की वैल्यू क्या ये आ जाएगी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2ab प्लस 1, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 कितना हो गया 2 माइनस 2a एंड b आ जाएगा मेरे बेटा। अच्छा, अब हमने क्या, हमने एंगल हमें दिया गया तो हम एंगल लगाएंगे बेटा। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ एंगल कोस 2 थीटा, ठीक है जी। अगर कोस थीटा है तो थीटा की वैल्यू में 2 थीटा दिया हुआ है इसने, ठीक है, अल्फ़ा है तो 2 थीटा में दिया गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देखिए बेटा जी, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस, चलें कॉमन ही निकालते, पहले वैल्यू पुट कर लूँ, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। 2 आ गया, फिर मुश्किल हो जाएगा बात समझाना करना, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक टाइम पे कर रहा हूँ ना। 2 थीटा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 कोस 2 थीटा। अब बेटा मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, फिर मैं यहाँ पे फार्मूला एक बनाऊँगा, वो फार्मूला आपने पहले किया हुआ है। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए जी, ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉमन 1 माइनस कोस 2 थीटा। जब ये हमारे पास कॉमन आ गया तो एक फार्मूला आपने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, और इसी लेक्चर के अंदर इस ही टॉपिक के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। इससे पिछले जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री करवाया था उसके अंदर इसके 3 फार्मूलाज हैं। कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे हम वो लेंगे जो हमें पता है कि ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, वो साइन है तो हम लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम ये इसमें पुट करेंगे कोस 2 थीटा के अंदर। तो अब आगे इसमें पुटिंग है, बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा 1 माइनस, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस हो गया, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर लें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पर हम इसके अंडर ले लेंगे, ए मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये देखें, इसके ऊपर 4 था तो मैं इसको 4 लिखेंगे, फिर अगर 2 लिखूँगा मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ये कटिंग हो जाएगा इसके साथ ये, और ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू ये 2 हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। बेटा ये देखें, ये शेप बन गई है, बस यहाँ पे डिवाइड 2 चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखें ये शेप बनेगी 1 2 ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये पूरी आपके पास क्या बन गई, पिक बन गई। ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया मेरे बेटा, ठीक है। ज़रा इसकी ले लें आप ज़रा शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसके अंदर लिखा है इफ़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, और फिर आपने ए बी वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर इक्वल टू 0 होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए जी, ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो
तो अगर इसके मैं ऊपर स्केयर ले लूँ और फिर देखते हैं कि ये ए और बी जो परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ए प्लस बी बराबर है ए माइनस बी। ए को ए से डॉट प्रोडक्ट, ए को बी के साथ बेटा, फिर बी को ए या ए बी प्लस बी डॉट बी, बी को बी के साथ बेटा, बी को माइनस बी के ए के साथ, ए को माइनस बी के साथ माइनस ए बी, माइनस बी को ए के साथ माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं जी। ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक और एक 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये अब रिमूव हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस है यहाँ से प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये ऐसे रिमूव, पिछले 2 कितना बन गया 4 ए बी इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये उधर नहीं जा सकता तो हम लिख सकते हैं इसको, यानी कि इसको डिवाइड कर लें, यानी कि 4 नॉट इक्वल टू 0, और फिर आगे आप लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हैंस ए एंड बी इज़ आ परपेंडिकुलर। CULAR। ठीक है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आज का लेक्चर था बेटा जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। इंशाअल्लाह टाइम टू टाइम सारे लेक्चर आप तक पहुंचते रहेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैं इंशाअल्लाह कंप्लीट एक्सरसाइज आपसे डिस्कस करूंगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।